अपने हालात की जंग से तो जीत जाओगे, लेकिन जो बातें, जो राज आपने दूसरों को बता दिए हैं, उनका क्या होगा। 4 बातें, 40 लोग, 400 अफवाहें, किस किस को रोकोगे। ज़िंदगी में ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जो हमने खुद ही अपने लिए पैदा की होती हैं। इनमें से एक ये भी है कि जब हम अपनी ज़िंदगी को ना एक खुली किताब बना देते हैं, हर बात दूसरों को बता देते हैं। दूसरों में हमारे अपने दोस्त, रिश्तेदार, बहन भाई सब आते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें जो हमें दूसरों से छुपा लेनी चाहिए अपनी ज़िंदगी के, ऐसे कौन से राज हैं कि जिनको अगर हम छुपा लें तो हम भी एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज की वीडियो में आपसे सब शेयर करने वाली हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और वीडियो पर अगर आप आ चुके हैं तो मुकम्मल देखिएगा और लास्ट पर अपनी राय भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई हो मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों के इतने ज़्यादा प्यार की वजह से अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए कोशिश करें। आज हो सकता है कि मैं आपसे किसी और टॉपिक पे बात करती, लेकिन कल मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी मैंने एक स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि इस चीज़ पे बात करनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी बात हो चुकी थी कल जिसकी वजह से मैंने ये आज की वीडियो बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो अपनी आज की रूटीन के साथ। रूटीन वही सिंपल सी, नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने खाने की तैयारी की। नाश्ता सब ने सिंपल सा किया था, चाय और ब्रेड के साथ। तो इसलिए दोपहर के लिए मैंने पुलाव बना लिया सिंपल सा, घर के मसालों के साथ। इसमें कोई मसाले नहीं ऐड किए, कुछ नहीं ऐड किया। और साथ ही शाम के खाने में मैंने दाल बना ली थी, उसकी रेसिपी भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, आप कोशिश किया करें जब भी आपने किचन में आना है, कोशिश किया करें कि अपने सारे काम ना समेट के फिर किचन से बाहर निकला करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, बार बार आके गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो कोशिश किया करें कि जो भी आपने बनाना है 1 घंटा लगा के, 1.5 घंटा लगा के बना के अपने आप को रिलैक्स कर लिया करें। खाना घर की रूटीन के साथ साथ चले हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। ज़िंदगी में ना बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो हमें दूसरों से छुपा लेनी चाहिए। अगर हम इनको छुपा लेंगे ना तो हमें बहुत सी जगह पे हमें तकलीफ़ और शर्मिंदगी होने से हम बच सकते हैं। आप हमेशा एक बात याद रखें, आपके हालात अच्छे हैं, आपके बुरे हैं, ठीक है। दूसरों को बता के सिर्फ कभी होता है कि कोई आपके साथ मुखलस है तो उसने आपको ठीक मशवरा दे दिया, लेकिन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। आप अपनी ही तकलीफ़ें, अपनी ही बातें, अपनी ही कमज़ोरियाँ दूसरों के मुंह में डाल रही हैं कि जाके घर घर आपको डिस्कस किया जाए। इसके अलावा लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आपके हालात बुरे हैं, शोहर के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, ससुराल वाले ठीक नहीं है, ये आपने ही ठीक करने, ये आपकी ही जंग है। तो दूसरों को बताने का फिर क्या फ़ायदा है। अगर आपको मशवरे की भी ज़रूरत है तो ऐसे लोगों के साथ मशवरा करें जो वाकई में आपके साथ मुखलस हैं और आपकी बात आगे 4 लोगों को नहीं बताएंगे। उसके अलावा आपको नहीं बताने की ज़रूरत। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके शोहर के साथ आपका रिलेशन ठीक नहीं है, वक्ती तौर पर ठीक नहीं है, आप घर जाके अपने बहन भाइयों को बता रहे हैं, अपने माँ बाप को बता रही हैं, ठीक है, वहाँ पर आपकी भाभी भी हैं, सब सुन रहे हैं वहाँ पर। तो कल को अगर रिलेशन ठीक भी हो गया तो उन्होंने क्या आपके शोहर की फिर इज़्ज़त करनी है उस तरीके से। फिर तो आप किसी भी चीज़ पे आपने जाके बोला ना कि आज हम ये इस तरह हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, तो फिर फ़ौरन से भाभीयों ने यही ताना देना, कल तक तो वो तुम्हें मार रहा था और आज तुम्हारा ख्याल कर रहा है, अब तो ख्याल रखना बनता है। फिर ऐसी बातें होती हैं। तो फिर क्या ज़रूरत है कि आपने जाके खुद को भी शर्मिंदा करना और अपने शोहर को भी शर्मिंदा करवाना है, जब आपने रहना ही उस शख्स के साथ है। और उसके अलावा अगर उसके माली हालात ठीक नहीं हो, उसकी कुछ आदतें ऐसी हैं कि वो ठीक नहीं है, आप जाकर दूसरों को बता देते हैं और कभी ना कभी उनके मुंह से आपके शोहर के सामने वो बात निकल आती है, तो फिर क्या होता है कि जो एक डर होता है कि इंसान कहता है ना कि मेरी ये बुराई, मेरे ये कमज़ोर हालात ये किसी तक ना पहुँचे, तो फिर वो डर जी जगह ख़त्म हो जाता है। तो फिर तो वो शख्स कहता है ना कि फिर अब तो सबको पता चल गया कि मैं ऐसा ही हूँ, अब तो मैं और ज़्यादा बुरा करूँगा। तो दोनों सूरतों में ना आप ही फंसती हैं। तो बेहतर है कि ये जो आपका रिलेशन में जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, इसको खुद सोल्व करने की कोशिश करें। आपके ससुराल वाले आपके साथ जैसे भी रह रहे हैं, ठीक है, वो वक्त के साथ साथ उन्होंने ठीक होना है या आपने खुद को मजबूत बनाना है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि ये आपकी जंग है, इसमें आपने खुद ही अपने लिए कोई ना कोई फ़ैसला करना है, खुद ही सारी चीज़ें ठीक करनी है, कोई नहीं आके कर सकता। अब आप अपने किसी दोस्त को बता रही हैं या अपनी भाभी को बता रही हैं या कज़नों को बता रही हैं कि आपके घर के ये हालात है, किसी ने आके तो आपके घर में आपके साथ नहीं ना रहना कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं तुम्हारे साथ है ना तुम्हारी सास का पूरा मुकाबला करूँगी।
किसी ने नहीं आना आपके घर में आके रहना, आपने खुद ही आना है ना उस घर में, खुद ही अपनी सास को हैंडल करना, खुद ही ननदों को करना है, हर चीज़ खुद ही बर्दाश्त करनी है। तो फिर क्या ज़रूरत है कि हर एक को अपने घर के हालात बताने की। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ जिक्र कर रही थी कि कल मैंने एक ऐसी स्टोरी सुनी। मेरी हमसाई मेरे पास आई, उन्होंने मुझे ऐसे ही अपनी बातों बातों में ना, वो अपने अम्मी अबू का घर गई थी, तो मैंने पूछा कि हाँ बताएं कि कैसा रहा आपका विज़िट। तो उसने ना बहुत ही दुखी से लहजे में मुझे एक बात बोली। उसने कहा कि यहाँ भी वही हालात थे, वहाँ पे जा गई तो वहाँ पे भी सोचा था कि सुकून के कुछ दिन गुजर जाएंगे, तो लेकिन वहाँ भी सारा कुछ सेम ही। अब इसकी क्या रीज़न थी? इसकी यही वजह थी कि जब अपने ससुराल की छोटी छोटी बातें अपने अम्मी अब्बू को बताईं, मुझे खाने को ठीक से नहीं मिलता, मुझे आराम करने को नहीं वक्त मिलता, मैं सारा दिन करके काम करती हूँ। तो जब वहाँ पे जाके कुछ खाने लगती थी तो ताना, हाँ वहाँ से तो भूखे आए, बच्चों को खाने के लिए नहीं देती इसकी सास कुछ भी, तो इसलिए ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें खाने को मांग रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं। या अगर मैं सोने लगती थी तो मुझे उस चीज़ का ताना था, हाँ पीछे से तो काम करती है बेचारी ने, यहीं पे आके आराम करना है। तो कहती है ऐसी बातें जब बेशक वो मजाक थी या ताना थी, मुझे नहीं थी अच्छी लगती, तो वहाँ भी सुकून नहीं मिला। तो फिर मैंने यही बोला, मैंने कहा इसमें आपकी ही गलती है, क्योंकि आपने अपनी जब हर चीज़ खोल के बता दी, जो आप बर्दाश्त कर रही थी वो आपने ही बर्दाश्त करना था। तो चुप करके भी बर्दाश्त कर सकती थी, जब आपने सबको बता दिया तो वही चीज़ें पलट के आपके लिए शर्मिंदगी भी बन रही हैं, आपके लिए ताना भी बन रही हैं। तो इसलिए मैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं ज़िंदगी की को जिनको छुपा लें तो हम बेहतरी होती है हमारे लिए, क्योंकि हालात एक जैसे नहीं रहते, दुख अपने साथ सुख भी लेके आते हैं। अपनी ज़िंदगी में आपने जो भी करना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपने जो भी सोचा हुआ है, कभी भी किसी को ना बताएं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे अंदर वो काम करने की इतनी एक्साइटमेंट होती है, हम खुश होते हैं अंदर से अंदर कि हम ये काम करेंगे तो सब देखेंगे तो वाह वाह होगी। और जब हम वही काम करने से पहले लोगों को बता देते हैं ना कि मैं तो फ्यूचर में ये करने वाली हूँ, तो वो जो एक्साइटमेंट है ना वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सबको बता के हम हैरान कर चुके होते हैं कि हाँ ये वो काम करने वाली है, तो फिर हम उतने जोश के साथ नहीं करते। तो इसलिए अपने फ्यूचर के जो भी प्लान्स होते हैं ना वो दूसरों को ना बताएं। और अक्सर ऐसा भी होता है कि हम वो नहीं कर सकते, हम नहीं अचीव कर पाते वो चीज़ें, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं कि हम नहीं, वक्ती तौर पे हम स्किप कर देते हैं। तो फिर क्या लोग हमारे बारे में एक माइंड में एक चीज़ बैठा लेते हैं कि यार ये बंदी तो सिर्फ बातों की हद तक, इसने अपनी ज़िंदगी में करना कुछ नहीं है, ये हर बार आके हर कोई नई स्टोरी सुना देती है, करती कुछ भी नहीं है। तो फिर दोनों सूरतों में ना आपके बारे में ही गलत वो चीज़ें हैं ना लोगों के माइंड में बैठ रही हैं। अगर आप बता रहे हैं पहले से, आपकी एक्साइटमेंट ख़त्म होगी, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रही, या हालात कुछ ऐसे फिर कुछ नहीं कर रही, तो अपने जितने भी आपने प्लान्स, आपके गोल्स, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो भी करना चाहती हैं, किसी को ना बताएं। आपके अमाल जो है ना, आपकी कामयाबी वो चीख चीख के सबको बता देगी, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपके माली हालात आ जाते हैं। आपके माली हालात जैसे भी है ना, आपके अच्छे हैं तो भी खुद को छुपा लें कि नज़र जो होती है ना, वो कहते हैं ना कि इंसान को कब्र तक और ऊँट को हंडी तक पहुंचा देती है। नज़र बरहक है, नज़र लगती है, और ये आजमाई हुई चीज़ें मत बताएं अपने हालात। अगर अच्छे हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उस चीज़ को एंजॉय करें, ये आपकी ज़िंदगी है। और अगर आपके हालात बुरे हैं फिर भी मत बताएं, किसी ने नहीं आके आपको दे देना। अगर कोई देगा भी ना तो 10 बातें साथ सुना के तरस वाले लहजे में आपको देगा, तो उससे बेहतर है कि आप किसी से कुछ ना लें, अपने हालात छुपा लें। आज आपके हालात बुरे हैं, कोशिश करें अंदर ही अंदर अपने आप को मोटिवेट करें, कोशिश करें अपने हालात को बेहतर बनाने की। आज बुरे हैं, कल को अच्छे भी आने हैं वक्त। अल्लाह ताला, अगर जिनके अच्छे हालात हैं उनका भी वही रब है और आपका भी वही रब है, तो आपके भी हालात अच्छे आने हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने हालात जब बुरे बता देते हैं ना, तो लोग हम पे तरस खाना शुरू कर देते हैं, और एक वक्त आता है कि जब हम पे तरस खाते हैं ना तो हमें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, हमें बुरा महसूस होता, अपना आप छोटापन लगता है। तो क्यों अपने आप को बुरा महसूस करवाना है? कोई आके आपको 1000 2000 इतना कर लेगा, इतना होगा कि आप किसी भी फंक्शन पे इकट्ठे हुए हैं तो आपकी जगह कोई खर्च कर देगा, बस यही कर सकते हैं ना लोग, इससे ज़्यादा क्या कर सकते। तो फिर अपने बुरे हालात क्यों बताने? आपकी ज़िंदगी में जो भी आपके ऊपर गुजर रहा है, चाहे वो कोई रिलेशन है, माली हालात है, जो भी हैं वो आपने ही सहने हैं। ये जो मैं बातें आपसे कर रही हूँ ना, आप देखें तो सही अपने इर्द गिर्द जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तकरीबन उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा
तो ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये कोई फिल्मी बातें नहीं हैं, ये वही बातें हैं जो मेरे आपके साथ हो चुकी हैं। मेहनत करें, खुद को कामयाब बनाने की कोशिश करें, अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने रिश्तों में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। ये आपकी ही कोशिश है और इसकी कामयाबी भी आपकी ही है। किसी ने आके कुछ नहीं करना आपके लिए, तो अपने आप को तमाशा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।